योग जितना चाहते हैं उतना नहीं लगता, पुरुषार्थ जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, यानी कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं अपने पुरुषार्थ से। क्या करें? तो बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ बताया। बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ज्ञान सुनाना मुश्किल लगता है, समझना मुश्किल लगता है, योग लगाना मुश्किल लगता है, हालांकि मुश्किल नहीं है लेकिन लगता है, या पुरुषार्थ में कुछ कठिनाई आ रही है तो ठीक है, एक काम कीजिए। ये उस परम शिक्षा की इतनी इजी शिक्षा है कि अगर मैंने इसको अप्लाई कर लिया तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। तो इतना पुरुषार्थ का गहरा गहन सीक्रेट बाबा ने बताया कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, इजी रहो। और इजी से इजी एक होमवर्क बाबा ने दिया कि कम से कम दुआएं ले सकते हो और दुआएं दे सकते हो, ये तो कर सकते हो ना। इसमें तो मुश्किल नहीं है, या मुश्किल है? तो बाबा ने कहा कि खूब दुआएं दो और खूब दुआएं लो। पिछले 2 साल में हमने देखा, चाहे वो आर्थिक स्थिति से थोड़े कमजोर आत्माएं थी या बहुत धनवान थे, सबकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो हेडक्वार्टर में बहुत ज्यादा बड़ी थी उस समय। सबके पास कोई भी फोन आए, दुआ दो, हमारे लिए दो, हमारे के लिए दो, दुआ दो। जब संकट में थे, जब बड़े बड़े धनवानों के धनवान धरे के धरे रह गए, प्रश्न ये उठता है कि जितना पावरफुल डोनर है, क्या उतना पावरफुल रिसीवर भी है? देने वाले पावरफुल है, वो दे रहे हैं, निष्काम मन से दे रहे हैं, पर लेने वाले? अब मान लीजिए हम दुआ कर रहे हैं, सदा सुखी रहो, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में दूसरों को दुख देने की भावनाएं हैं, कष्ट देने की भावनाएं हैं, तो क्या मेरी दुआ आपको लगेगी? तो जैसा डोनर है वैसा रिसीवर है क्या? भगवान भी हमें दे रहा है, परंतु हम कितना रिसीव कर रहे हैं ये मेरे ऊपर है। तो प्रश्न ये है कि दुआएं देना भी है और लेना भी है। बाबा हमें अमृत वेले से दुआएं देना शुरू करता है, वरदान देने शुरू करता है, परंतु हम लेते कितना है ये मेरे ऊपर है। तो दुआएं दे कौन सकता है और ले कौन सकता है? जिसके मन में बिल्कुल भी छल कपट, किसी भी प्रकार का स्वार्थ, बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव नहीं होगा। पहली कंडीशन है, दुआएं उसी की ही लगेंगी। एक होता है फॉर्मेलिटी, किसी ने पैर छुए, हमने बोल दिया गॉड ब्लेस यू, है ना, किसी ने नमस्ते की, हमने कहा सदा सुखी रहो, तो वो एक शब्दों तक लिपटकर सीमित रह गई। भाव और भावनाएं दुआओं के पीछे काम करता है। अगर मेरा भाव अच्छा है, भावना अच्छी है, तो इधर दुआ निकलेगी और उधर उसको फलीभूत हो जाएगी। कहेंगे इसकी दुआओं में बड़ी ताकत है। ये जिसको दुआ देती है ना, वो फल जाती है, वो लग जाती है, वो रिजल्ट देती है। तो अब केवल फॉर्मेलिटी वे पर हमको ब्लेसिंग नहीं देना है, बल्कि वो इस तरह से देना है कि इधर मैं दूं, उधर वो काम करे। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो बाबा ने बताया है कि यहाँ का टोटली शुद्धिकरण। अगर यहाँ वैर भाव है, अगर यहाँ बदले का भाव है, यहाँ थोड़ा भी नाराजगी है किसी के लिए, क्रोध है, किसी को नीचा दिखाने का भाव, किसी को अपमानित करने का भाव है, भले ही वो 2-4 ही है, ज्यादा नहीं है, सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 2-4 के लिए ऐसा है कि मेरे अंदर से अच्छी वेव्स नहीं आ रही है उसके लिए, तो वो ही दीवार बन जाएंगे, वो ही हमारी पॉजिटिविटी को ब्रेक लगा देंगे।
वो आगे तक उसको जाने ही नहीं देंगे। एक बार बाबा ने कहा था कि 99% लोगों के लिए दुआओं का और शुभ भाव है आपके पास, लेकिन 1% के लिए भाव अच्छा नहीं है, तो वो 1% ही दीवार बन जाएगा, जाने नहीं देगा। तो दुआ एक तो अच्छे मन से शुभ भाव से देनी है, भाव पर ध्यान रखना है। इसलिए बाबा ने कहा सारे भाव कैंसिल और एक ही भाव हमारे मन में हो, और वो कौन सा भाव है? शुभ भाव, सिर्फ शुभ भाव। फिर प्रश्न ये उठता है कि जिनके हम साथ रहते हैं उनके हमारे कार्मिक अकाउंट भी हैं, और लास्ट टाइम पर वो बहुत तेजी से सामने आ रही है, क्योंकि अभी क्लियर होने का भी वक्त है। पर समझदारी किसमें है? कार्मिक अकाउंट है हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर नए कर्म नहीं बनाने। अभी जो है उनको खत्म करने की प्लानिंग, किस तरह से खत्म हो सकते हैं। जन्मों जन्मों के जंक जिसको बाबा कहते हैं इस आत्मा में है, जन्मों जन्मों का बीज पाप का भी और पुण्य का भी इस आत्मा के अंदर है। परंतु जिसे मैं हवा पानी दूंगी वो अंकुरित हो जाएगा, और जिसे मैं ठीक से धरनी हवा पानी नहीं दूंगी उसे मैं योग अग्नि से भस्म कर सकती हूं। ये मेरे पास ऑप्शन है। अब ये मेरे हाथ में है, किसे मुझे अंकुरित करना है, उसका फल लेना है, और किसे मुझे भस्म करना है। अभी श्री कृष्ण और द्रौपदी की बात हो रही थी, एक प्रेरणा देने के लिए एक कहावत बनी कि द्रौपदी ने भी प्रश्न पूछा श्री कृष्ण से कि ऐसा मैंने क्या किया इस जन्म में, जहां तक मुझे याद है मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे साथ क्या हुआ? भरी सभा में एक नारी जाति का भारी भरकम अपमान, ये कौन से कर्मों की सजा मुझे मिली? तो श्री कृष्ण कहते इस जन्म का नहीं था, ये पूर्व जन्मों का था। पूर्व जन्मों का बीज तुम्हारी आत्मा में पड़ा था। ये तुमने कुछ ऐसा कर्म किया था पूर्व जन्म में जिसका तुम्हें यहां रिटर्न मिला। तो फिर उसके अंदर दूसरा प्रश्न पैदा हुआ कि इतने जन्मों के बाद ही क्यों मिला? उसी भी जन्म में मिल सकता था, उसके अगले में मिल सकता था, फिर उससे अगले में, वो अभी ही क्यों मिला और इसी ही वक्त क्यों मिला? तो बहुत सुंदर बात है, अगर आज समझ में आ गई तो बहुत बच जाएंगे हम लोग। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि बीज तो पड़ा था, परंतु तुमने जब उसे हवा पानी दिया, उसे धरनी दी, तब वो अंकुरित हो गया। अभी तक नहीं दिया था उसे हवा पानी, तो वो पड़ा था। बीज कितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसे धरनी नहीं दोगे, हवा पानी नहीं दोगे, वो अंकुरित नहीं होगा, वो फल नहीं देगा, बीज बीज ही पड़ा रहेगा। तो तुमने उसको ये दे दिया और वो क्या हुआ? तेजी से अंकुरित होके तुम्हें फल दे दिया उसने। तो उसने कहा मैंने कौन सा ऐसा हवा पानी दिया उसको? तो वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन सा हवा पानी दिया था उस बीज को? अंधे की औलाद अंधा। ये सोच, मन में ये भाव, वाणी में ये शब्द, उसका कौन सा कर्म बन गया? वो जो बीज पड़ा था इतने समय से, वो क्या हो गया? तेजी से हवा पानी मिला उसको ये बोलने से, वो अंकुरित हो गया। तो मुझे भी चाहे कार्मिक अकाउंट मेरे किसी के कितने भी कड़े क्यों ना हो, परंतु जो बीज पड़े हैं समय रहते उन्हें पड़े रहने दो, और उन्हें जितना जल्दी हो सके योग अग्नि से जला करके भस्म कर दो। क्योंकि जला हुआ बीज को आप कितनी भी बेस्ट मिट्टी दीजिए, कितना भी बढ़िया जल दीजिए, कितना भी अच्छा क्लाइमेट दीजिए, जला हुआ बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता। होता है क्या? आप जला करके बीज को अंकुरित कीजिए, वो अंकुरित होगा?
जमेगा, पेड़ बनेगा, फसल देगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, बीज पड़े हैं हम सबके पास। एक तो उनको हवा पानी नहीं दे, अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर, अपने व्यवहार पर फुल्ली अटेंशन। कोई भी सोच ऐसी ना हो जाए, कोई बोल ऐसा ना हो जाए, कोई व्यवहार ऐसा ना हो जाए कि यहां उसको हवा पानी मिले और मेरे लिए वो बहुत बड़ा तकलीफ बन जाए, मेरे लिए कष्ट बन जाए। तो इस भट्टी से हम ये अवेयरनेस यहां से लेकर के जाएंगे कि किसी भी तरह से अपने बीज को बीज ही रहने देना है, उसे हवा पानी दे करके अपनी सोच, बोल, कर्म, व्यवहार पर फुल्ली अटेंशन, किसी को भी कष्ट ना मिले। अच्छा, जो अच्छे बेस्ट बीज पड़े हैं, जो मीठे फल देने वाले हैं, उनके लिए बार बार सोचेंगे, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। जितना मैं सोचूंगी तो ये जो पुण्य मेरे अंदर समाये पड़े हैं, सुसुप्त अवस्था में हैं, उनको हवा पानी मिलेगा, वो एक्टिवेट होंगे, अंकुरित होंगे और मेरे जीवन को सफल कर देंगे, सहज बना देंगे। दूसरों के लिए जब मैं भला भला सोचूंगी, दूसरों को सुख देने के भाव मेरे अंदर पैदा होंगे, व्यवहार मेरा बहुत ग्रेट होगा, कर्म हमारे ट्रांसपेरेंस होंगे, तो ये जो बीज है ये तेजी से अंकुरित हो जाएंगे और आने वाले समय में बहुत बड़े सपोर्टर, बहुत बड़े साथी बनेंगे ये हमारे। तो एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जो बीज नेगेटिव पड़े हैं उनको हमें ज्वालामुखी योग करके भस्म करना है, और उसके लिए आज से जब तक जिएंगे तब तक, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप समाधिस्थ होकर बैठ जाइए, परंतु 10 मिनट, बहुत बड़ी नहीं है ये टाइम, 10 मिनट जरूर निकालिए ज्वालामुखी योग के लिए। तैयार हैं सभी? कौन कौन? अच्छा, ये योग साधारण नहीं है, रूह रिहान कभी भी हो सकती है। ज्वालामुखी योग में हमारे ब्रेन की काफी एनर्जी जाएगी, बड़ा पावरफुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसमें अपनी मन की स्थिति को मुझे चेक करना है। जब मेरा मन स्टेबल हो, प्रसन्न हो, एकाग्रचित्त हो, शांत हो, वो 24 घंटे में हर एक का कभी भी हो सकता है। किसी को सुबह अमृत वेले मिलेगा, तो किसी को शाम को मिलेगा, किसी को दोपहर को मिलेगा। वो ही टाइम चूज कीजिए 10 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं है ये, 10 मिनट। और 10 मिनट में अशरीरी होकर के, बीज रूप बन करके परम धाम में ज्ञान सूर्य से योग अग्नि लेकर के इन बीजों को टाइम रहते भस्म कर दीजिए। आने वाला टाइम मौका नहीं देगा मुझे। बिल्कुल हम लास्ट से लास्ट समय की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक टाइम था पहले ब्रह्मा कुमारी सबको जगाती थी, बोलती थी कि देखिए समय पहचानिए, समय पहचानिए, है ना, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, इसके बीच में विनाश होने वाला है, जगाती थी सबको। हम छोटे छोटे से थे, शिवरात्रि की रैली निकलती थी, हम भी जोर जोर से माइक पे बोलते हुए जाते थे, लोगों को जगाते थे। परंतु आज इस समय ने ऐसी करवट बदली है कि आज हमारे बीकेज लोग बिल्कुल चुप हैं, परंतु बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट आज वो बता रहे हैं कि ये दुनिया अब नवयुग की तरफ जा रही है। बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मीडिया, समाचार, ये हमको बता रहे हैं और हम चुप हैं। अब वो लोगों को जगा रहे हैं। तो समय अपना रंग रूप हमें दिखा रहा है, परंतु उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इन बीजों को जलाना है। क्योंकि कंडीशन ये है कि हमें ऊपर तो जाना है, पर उसी कंडीशन में जाना है जिस कंडीशन में नीचे आए थे। और जब कंडीशन ये है कि नीचे आए थे तो बीज नहीं थे, बीज नहीं थे ये।
अच्छे थे, पॉजिटिव थे, पर नेगेटिव, काले वाले बीज, इनको खत्म करना है। क्योंकि अगर हम चले भी गए तो वहां का इतना पावरफुल क्लाइमेट है कि वो मुझे रिसीव ही नहीं कर पाएगा, आउट कर देगा वहां से। भटकाऊ की स्थिति होगी आत्मा में, और वो भटकाऊ इतना कठिन होगा जिसको बाबा कहते हैं कि धर्मराज की सजाएं खा खा कर आत्मा एक एक क्षण में वो बीज को नष्ट करेगा। उसके बाद वो परमधाम का जो इतना पीसफुल, इतना प्योर, इतना शक्तिशाली क्लाइमेट है, वो मुझे रिसीव कर सकेगा। और जाना जरूर है वहां, क्योंकि ये समय की डिमांड है। तो उससे पहले खुद को हमें तैयार करना है 10 मिनट। और 10 मिनट में अगर फर्स्ट डे 10 सेकंड भी सफलता मिल गई तो वो सफलता का पहला दिन होगा हमारा। 10 सेकंड भी मिल गई तो, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन हाई लेवल का चाहिए। आप देखिए, जब हम बचपन में थे, आप भी थे, हमको वो सिखाया गया था, एक कांच का टुकड़ा लीजिए, खेल खेल में करते थे, और नीचे क्या रख दीजिए, पेपर, और जब वो जलता था तो बड़ा मजा आता था। लेकिन अगर उसको हिलाते रहे तो कितना भी तेज धूप निकला हो, कितना भी सूरज तप रहा हो, लेकिन अगर हम उस कांच को हिलाते रहे, जलेगा पेपर। तो अगर मन में भटकाऊ की स्थिति रही, मन इधर उधर भटकता रहा, संकल्प विकल्प चलते रहे, तो बीज जलेंगे, हाँ या ना? नहीं? तो करें एक छोटी सी प्रैक्टिस, शुरू करें। पहले हमें होना है अशरीरी। देखिए, आइंस्टीन ने भी कहा कि जब शून्य हो जाता है तो उसके पास संसार की सबसे अधिक एनर्जी होती है। तो अशरीरी मतलब हम हो गए शून्य, यानी कि आत्मा। और आत्मा जब बीज रूप स्थिति में होती है तो बीज सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। बीज से ही वृक्ष, फल, पौधे, सब कुछ उससे ही निकलता है ना। जब वो बीज में ही सब समाया है, जब वो बीज रूप स्थिति में है, तो मोस्ट पावरफुल। तो हम अपने को बीज रूप स्थिति में रख करके परम धाम में बीज रूप शिव बाबा से जुड़ करके, उससे योग अग्नि की शकास लेकर के अपने मन, बुद्धि और संस्कार में लेकर जाएंगे। और जो जो वहां नेगेटिविटी है, फील करेंगे कि एक किरण जाती है और महाज्वाला बन जाती है, और जितने भी वहां नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, वो सब क्या हो रही है, क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। संकल्प एक ही रहेगा, जितने भी विकर्म है सब इस योग अग्नि से भस्म हो, क्योंकि हमारा योग वही काम करता है जहां हमारा संकल्प होता है। अगर मेरा संकल्प ये है कि इससे अशांत आत्माओं को शांति मिले, तो वो जो वाइब्रेशन होगा वो वहां पहुंचेंगे। अगर मेरा संकल्प ये है कि प्रकृति का शुद्धिकरण हो, तो वो मेरे वाइब्रेशन कहां पहुंचेंगे, योग के, प्रकृति को मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर मेरा ये संकल्प है कि आत्मा में पहुंचकर जो भी काले बीज पड़े हैं, नेगेटिविटी है, पाप का खाता है, वो सब क्या हो जाए, भस्म हो जाए। और इसके लिए परहेज ये होगा कि दोबारा पाप ना हो। विशेष अटेंशन, दोबारा पाप मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से ना हो। इसमें हमारा फुल कोशिश, पूरा प्रयास। तो अब हम ज्वालामुखी योग थोड़ा सा 5 मिनट करेंगे। सभी अपने मन को बिल्कुल एकाग्र, संकल्पों की गति एकदम सीमित, और भ्रुकुटी के बीच में खुद को एकाग्र कर देंगे। प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर को हम प्रकृति में विलीन होते हुए देखें। एक एक तत्व मेरे शरीर से निकलकर महातत्व में समा रहा है।
पांचों तत्व प्रकृति में विलीन हो गए। अब मैं स्टार, प्रकाश पुंज, आत्मा, बहुत दिव्य, अलौकिक, जैसे एक दिए का, एक बल्ब का प्रकाश दूर दूर फैलता है, वैसे मुझ आत्मा ज्योति का प्रकाश भी दूर दूर फैल रहा है। अब हम देखेंगे चांद तारों को और ऊपर सूक्ष्म वतन को। उससे भी ऊपर चलिए परम धाम में। विजुअलाइज कीजिए परम धाम को और इसमें देखिए महाज्योति शिव, ज्ञान सूर्य, पतित पावन, तीसरे नेत्र से महाज्योति के स्वरूप को निहारिए जो बहुत डिवाइन है। चारों तरफ बहुत ही अलौकिक छटा, बहुत हाई और प्योर वाइब्रेशन, एक चुंबकीय आकर्षण, बहुत ही सुंदर। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है, ऐसे परम धाम में ये ज्ञान सूर्य तेजों में, परंतु इनका प्रकाश बहुत शीतल, आनंदकारी, बहुत सुखदायी है। अब इस महाज्योति का ओरा विजुअलाइज कीजिए जो दूर दूर तक फैला है। अब हम खुद को महाज्योति के समक्ष बीज रूप स्थिति में महसूस करें। आमने सामने दोनों। एक चुंबकीय आकर्षण मुझ आत्मा को ये महाज्योति अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखिए बाबा के पावरफुल वाइब्रेशन किरणों के रूप में मुझ आत्मा में समा रहे हैं। ये किरण मुझ आत्मा के अंदर जाकर ज्वाला बन जाती हैं।
एक दिव्य अग्नि, और जितनी भी नेगेटिविटी है उनको क्लीन कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। मेरे अंदर भी योग अग्नि की ज्वाला और बाहर भी। पारसनाथ इस आत्मा को पारस बना रहे हैं। पुनः फिर वाइब्रेशंस को किरण के रूप में आत्मा के अंदर रिसीव कीजिए और वो किरण महाज्वाला बन जाती है। जैसे सोना आग में तपता है, निखरता है, वैसे ही मेरी आत्मा योग अग्नि में तप रही है, निखर रही है। ओम शांति। इस प्रकार से 10 मिनट निकालकर महाज्योति से जुड़कर उसकी पावरफुल एनर्जी खुद में लेकर संकल्प देते रहेंगे। योग मतलब बुद्धि इमेजिन करेगी और मन थॉट्स क्रिएट करेगा, पर बहुत स्लो करेगा, तो फिर बहुत सुंदर योग हो जाता है। अनुभव हुआ? किस किस को हुआ? चालू कर सकते हैं आज से 10 मिनट हर रोज एक ही संकल्प से। और दूसरा, हवा पानी नहीं देना। और तीसरा, मन वचन कर्म और व्यवहार पर फुल्ली अटेंशन, किसी को भी तकलीफ कष्ट दुख नहीं देना। तो जब यहां से शुद्धिकरण होगा तो दुआएं लगेंगी, लेकिन यहां बहुत भरा है मैल तो दुआएं नहीं लगेंगी। फिर वो दुआ देने का कोई महत्व ही नहीं है। तो हर प्रकार से हम अपना शुद्धिकरण अंतर से भी बाहर से भी करेंगे तो फिर वरदानी मूर्त बन जाएंगे। और अंत समय में लोगों को कहते हुए सुनोगे, अभी ही कहते हुए सुनोगे, आप 3 महीना ये कीजिए और 3 महीने के बाद आपकी ना हर बात सत्य होती है। आपने ये बोला था ना, हो गया। आप हमारे यहाँ आए थे, जब से आए जब से हमारे विघ्न ही खत्म हो गए। आपने जो तरीका बताया था ना वो बिल्कुल कारगर साबित हुआ। ये सब सुनने को मिलेगा, ये इसके रिजल्ट्स होंगे। ठीक है ना? तो कई लोग आते हैं ऐसे भाई जी के पास, बहनों के पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर कि दुआ दे दो, सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। हम तो दे रहे हैं, तुम ले कितनी रहे हो तुम्हारे ऊपर है। देने वाला तो दे रहा है। और फिर दूसरी बात, दुआएं मांगने से नहीं मिलती है। मांगने से मिलेगा तो कितना मिलेगा?
कितना मांगने वाले को कितना मिलता है। देखिए, कभी बेगर से अगर पाला पड़ा हो, कोई भिखारी होता है, बहुत तंग कर देता है कभी कभी ना ट्रैफिक पर या ऐसे, उससे पहली बात तो हम शीशा ही नहीं खोलते गाड़ी का, उसकी बात ही नहीं सुनते, मुंह फेर के बैठ जाते हैं, मतलब उसको इतना टोटली रिजेक्ट कर देते हैं। और यदि मजबूरन देना भी पड़ जाए तो 2000, 500, 100, 50, 10 सब नोट पड़े हैं मेरी जेब में, उन्हें मैं छूती भी नहीं हूं, और नीचे उंगली जाएगी। और किसको ढूंढती है वहां? कॉइन को। कोई 1-2 रुपए का कॉइन पड़ा हो, 2 और पीछा छुड़ाओ, चलो पीछा छुड़ाओ और चलो। तो जो ये मांगने की मेरी नेचर है, चाहे उसमें कुछ भी है, दुआ मांगने की नेचर है, मान सम्मान मांगने की नेचर है, मेरा नेम फेम हो, मुझे पूछे, मेरा कहीं तो कुछ हो, इस तरह की जो, वो मिल तो जाएगा पर आत्मा को संतोष नहीं मिल पाएगा, भरपूरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, दिल प्रसन्न नहीं होगा, फिर भी हम अंदर ही अंदर दिल शिकस्त रहेंगे, क्योंकि मांगने वालों को हमेशा इतना ही मिलता है। माताओं के घर में कभी कभी कोई तीज त्योहार होते हैं तो भिखारी आ जाते हैं, इसके नाम पे दो, उसके नाम पे दो, इमोशनली वार करेंगे पहले, है ना। और फिर उसके बाद उनके घर में बोरे भर भर के चावल, आटा सब पड़ा है, पर कितना देंगे? कितना देती है माताएं? बोरा उठा के दे देती हैं क्या? इतना सा। तो मांगने वाले को कितना मिलता है? तो ये जो अंदर से मांगने की कोई भी इच्छा है मेरी, चाहे वो दुआएं हैं, चाहे वो मान सम्मान है, ये इच्छा खत्म। मांगने की इच्छा ना रहे। बाबा कहते मांगने से तो मरना ही भला है, मांगने की इच्छा ना रहे, क्योंकि मांगने से मेरा गुजारा होता नहीं, मांगने वाले को सिर्फ इतना मिलता है। तो मुझे कितना चाहिए? मेरे को कितना चाहिए? इतने से मैं गुजारा हो जाएगा कि हम सबका हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्यों ना मेरे बोल ऐसे हो, मेरा कर्म व्यवहार ऐसे हो कि देने वाला जब दे तो छप्पर फाड़ फाड़ के दे, बेहिसाब दे। ये है लेने का तरीका। मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो इतना कि उसमें गुजारा नहीं होता है। तो कमाई करनी है मुझे, दुआओं की कमाई करनी है। इसके लिए जब हम सुबह को उठते हैं, मोस्टली ब्राह्मण अमृत वेले उठते हैं, तो अमृत वेले जब योग करते हैं तो अपने योग में दुआओं को शामिल रखें। गुड मॉर्निंग करके सबसे पहले आंख खुलते ही बाबा से दुआएं लेनी है मुझे। बाबा का हाथ सिर पर है, दुआओं भरा हाथ है वो, ब्लेसिंग भरा, जो स्वेच्छा से दे रहा है। बस मेरा काम है उस तक पहुंचना, फिर वो अपना आप करेगा। और फिर वो दुआएं मुझे पूरे ग्लोब को देनी है, पूरे विश्व को दुआएं देनी है, और वो अंतरात्मा से जाए दुआएं, मेरे तहे दिल से जाए। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए दुआएं देती हूं ना, ऐसे ही मैं मुझे पूर्वज बन करके, पूर्वज मतलब जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं, उससे उम्र का कोई लेना देना नहीं। और पूर्व में क्या था? आदि में सतयुग। तो जो सतयुग में जन्मी हुई आत्माएं हैं वे कौन है? पूर्वज। तो या तो कल्प वृक्ष को हम विजुअलाइज करेंगे, उसके जड़ों में बैठकर, खुद को पूर्वज समझकर, मैं पूर्वज हूं, और पूरे विश्व को बाबा से लेकर देना है। कम से कम 10 दुआओं से मेरी हर सुबह की शुरुआत हो। 10 दुआओं का दान देंगे। अभी बैठे फिर से तो हम कल्प वृक्ष का चित्र अपनी आंखों के सामने लाएंगे और फील करेंगे मैं तपस्वी योगी कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। और फिर कमेंट्री के हिसाब से हम सारे विश्व को तहे दिल से दुआ देंगे।
मैं पूर्वज आत्मा हूँ, सृष्टि के आदि में जन्मी हुई पुण्य आत्मा। कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान, महासत्ता, महाशक्ति शिव से अटैच, मेरे से जुड़ा हुआ संपूर्ण कल्प वृक्ष मनुष्य आत्माओं का एक विशाल कल्प वृक्ष देखेंगे हम, जिसमें पूरे विश्व की आत्माएं समाई हुई हैं, सर्व धर्मों की आत्माएं समाई हुई हैं। अब मैं पूर्वज पन की स्थिति में आकर, उस स्वरूप में आकर अपने अंतरात्मा से, हृदय से समस्त विश्व की आत्माओं को शुभ भावनाओं का दान, दुआओं का दान देती हूँ। शिव बाबा की कृपा दृष्टि से समस्त आत्माओं का कल्याण हो। जो मैं बोल रही हूं, आप अपने मन में उसको रिपीट करेंगे। सभी का भला हो, समस्त मनुष्य आत्माएं निरोग हो, सुखी हो, सभी के मन चित्त शांत हो, सभी को सद विवेक प्राप्त हो, सदमार्ग पर चलने का प्रकाश प्राप्त हो। सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। सभी का भला हो, भला हो, कल्याण हो। महसूस कीजिए आपकी दुआ लाइट बनकर आत्माओं के पास पहुंच रही है। प्रकाश की लाइट बनकर अनेकों अनेक आत्माओं के मस्तक में प्रवेश कर रही है। अशांत मन शांत हो रहे हैं। भटकाओं की स्थिति खत्म हो रही है। दुख कम हो रहे हैं। सुखों की शीतल बरसात हो रही है।
उदास चेहरों पे मुस्कुराहट आ रही है। ओम शांति। मुश्किल लगा दुआएं देना? जिसको मुश्किल लगा हुआ हाथ खड़ा करो। मुश्किल लगा दुआएं देना? दे सकते हैं ना, क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं कि इससे सहज, इससे आसान कुछ और है नहीं। तो सबको इजी लगा। तो इस तरह से हमें दुआओं का दान देना है सभी को। अगर किसी के लिए दुआ नहीं निकल रही है, किसी से नाराजगी है, किसी ने, आप निर्दोष हो लेकिन आपको बहुत सताया है या आपके साथ विश्वासघात कर दिया है, झूठ बोल दिया है, आपको हर्ट किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखो मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया और इसने मेरे साथ क्या किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, परंतु बिना वजह यहां कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ तो वजह है, कुछ तो कारण है कि नहीं? कारण है ना। और वो क्या कारण है? अभी विदेशों में रिग्रेशन का बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। जो लोग बहुत अपसेट है, डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, बिना वजह समझ में नहीं आ रही कि वजह क्या है, तो उन्हें रीबर्थ में ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि तुमने क्या किया देखो। तो सभी से तो ये पॉसिबल नहीं है, पर जिनकी मास्टरी है उसके मैंने एक्सपीरियंस सुने, तो कुछ ना कुछ कारण निकलता है। पूर्व जन्म में मैंने कुछ ये गलत किया जिसका परिणाम अभी मुझे यहाँ इस रूप में इसके द्वारा मिल रहा है। तो एक तो ज्ञान को अपने चित्त में उतार लेना। ज्ञान सुनना काफी नहीं है, ज्ञान को समझना और ज्ञान को ताकत बना लेना, प्रकाश बना लेना, एक अपना बल बना लेना, ये बड़ी बात है। अगर मुझे पता चल जाए कि जो मेरे साथ आज ऐसा कर रहा है और मैं उसको देख लूं कि मैंने भी इसके साथ कुछ गड़बड़ किया है, तो उसी क्षण मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ऐसी आत्माओं के लिए मन में एक तो उग्रता नहीं रखनी, किसी भी तरह से गुस्सा, उग्रता बिल्कुल नहीं रखनी। अगर है तो अभी इसी समय ज्ञान को समझकर उसको स्टॉप करेंगे और उनको भी हम सकाश देंगे। बाबा की प्रेम भरी, शांति भरी एनर्जी उन्हें देंगे ताकि उनके चित्त में भी शांति हो। और दूसरा बहुत बड़ा काम करेंगे फॉरगिव का। फॉरगिव, मन ही मन उनसे क्षमा याचना कीजिए। मैं आपको बताऊं 12 साल में पूरे भारत में ये क्लास हुई है और इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट आए हैं कि मुझे साइड में ले जाके पूछना पड़ता है कि सच बोल रहे हो क्या आप? ऐसा भी हुआ है क्या? बोला हाँ ऐसा हो गया। इससे एक युगल आए, नए थे, उनकी बनती नहीं थी आपस में, तो उनका तलाक होने वाला था, कोर्ट में केस पड़ा था 3-4 साल से। उसमें से बहन ने फॉरगिव करना शुरू किया कि कुछ तो कार्मिक अकाउंट है जो मैं इसी के साथ आई और इसके साथ आकर किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, किसी दूसरे के साथ भी तो जा सकती थी ना, इसी के साथ क्यों आई? तो उस आत्मा से कुछ तो मेरा है ना लेना देना। तो उसने ये अंडरस्टैंड किया ज्ञान में आके कि कुछ तो लेन देन है इसका मेरा, और अपने चित्त को शांत करके मन ही मन उससे क्षमा याचना की और क्षमा याचना के साथ उसको दुआएं दी। प्यार के वाइब्रेशन भेजे, शांति के भेजे, दुआओं के भेजे। हम तुम्हारे गुड फ्रेंड है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये वाइब्रेशन उसको भेजे। और बड़ी वंडरफुल बात उसने बताई कि 6 महीने में हम लोग
अपना जो केस था तलाक का वो हमने वापस ले लिया और अभी हम एक ही घर में रह रहे हैं और लकीली उसका हस्बैंड भी ज्ञान में चल रहा है। अभी दोनों गुड फ्रेंड बनके, जो उसने विजन देखा था, जो उसने सोचा था, जो सोच के उसने वाइब्रेशन दिए थे, वो सेम टू सेम हुआ उसकी लाइफ में। पर कंडीशन उसको समझा दी थी कि कंडीशन ये कि तुम उसे 10 दुआएं दो, उसे गुड फ्रेंड बोलो, और लोगों के सामने फिर ये तो राक्षस है, ये कहां से पल्ले पड़ गया, ये तो हर कल्प में मिलेगा, ये तो मनुष्य है, ये तो ऐसा है, इसने तो मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, मेरी किस्मत ही खराब थी जो ये मुझे मिला। तो फिर क्या कर रही हूं, मेरी जो माइंड की एनर्जी एक फ्रिक्वेंसी के रूप में उसकी वृत्ति तक जा रही है, उसके मन तक वो पहुंच रही है, और उसके मन को जैसी मेरी सोच है वैसा ही वो बना रही है, उसे राक्षसी बना रही है, वो उसे दोस्त बनने ही नहीं देगी। और ये एक रिसर्च का बहुत सुंदर मौका है, या हम कर सकते हैं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है कि नहीं। तो जो देखे हमारे नजदीक में कौन ऐसे जिससे मेरी नहीं बनती, उस पर हम एक रिसर्च करके देखें ना, एक प्रयोग तो करके देखें कि कहां तक सफल होता है ये। परंतु कंडीशन ये हमने देखी कि जिसने विद कंडीशन किया, जिसने ये नियम बना लिए कि उसके बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, अशुभ सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, शुभ भाव दुआएं बस। जब भी उसका चेहरा सामने आएगा, जब भी उसकी बातें सामने आएंगी, डिस्कशन होगा किसी के भी साथ, तो अच्छा रिप्लाई हो यहां से, कोई बात नहीं, जैसा था फिर भी बहुत अच्छा है ना। शुभ भावनाएं, अच्छा 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 करके हम उसको अच्छा बना सकते हैं। एग्जाम्पल बैठे हैं ना हम सभी, हम अच्छे थे क्या? जितने अच्छे अब आप बन चुके हैं, जब हम फर्स्ट डे ज्ञान में आए थे तब देख लो, राज देख लो, लेकिन बाबा ने पहला ही शब्द मुरली का कौन सा होता है, मीठा बोल बोल के करेले जैसे कड़वे को भी क्या बना दिया, उसके अंदर मिठास भर दी। नो डाउट कि वो फुल मीठा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% उसमें मधुरता का गुण आ गया, पर कुछ परसेंटेज तो मिठास बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये मानते हैं ना सभी कि कुछ परसेंटेज, अगर 20% मेरे अंदर मधुरता थी, तो बाबा के महावाक्य सुन करके 20 से 30% और, यानी कि 50% पे तो आ गई ना। ठीक है, 100 पे नहीं आई हूं, पर कुछ तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो यदि बाबा के महावाक्य सुनने से पॉजिटिव मेरे अंदर मिठास भर सकती है, मेरे अंदर बदलाव आ सकता है, क्योंकि अगले वाला टोटली एटीट्यूड कैसा है उसका, टोटली एटीट्यूड पॉजिटिव है। कोई कैसा भी हो, उसकी नजर, उसका व्यवहार, उसका भाव मेरे लिए कभी भी नेगेटिव, ये मैं भी जानती हूं कि मैं पूरी पॉजिटिव कहनाले के लायक हूं भी कि नहीं, लेकिन बाबा का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, 100%। और उसकी पॉजिटिविटी ने मेरे अंदर क्या ला दिया है, मुझे पॉजिटिव बना दिया है। पूरी नहीं बनी हूं, पर बन तो रही हूं, बन तो रही हूं ना, कुछ परसेंट तो। वो मेरी मेहनत है, वो मेरा पुरुषार्थ है, वो मेरा रिसीव करने का तरीका है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसमें 10% भी चेंज ना आया हो, आया है, सब में आया है। तो ऐसे ही फॉलो फादर, हमारा भी दूसरे के प्रति एटीट्यूड कैसा हो। मान लीजिए मुझे आज मेरा साक्षात्कार हो जाए कि मैं पूजनीय इष्ट देवी हूं, आप इष्ट देव हो किसी मंदिर के, बहुत अच्छे इष्ट देव हो जहां बहुत भीड़ लगी हुई है, आपको साक्षात्कार हो जाए, और आपको साक्षात्कार होने के बाद वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिससे आपकी नहीं बनती, तब हमारा यहां का एटीट्यूड कैसा होगा, ये बताइए जी, कैसा होगा? तब भी उसके लिए बैर भाव रहेगा क्या? जब हम अपनी स्थिति से, अपने स्वमान से नीचे उतरते हैं तब वैर भाव आता है, जब हम अपनी स्थिति में और स्वमान में रहते हैं तब वैर भाव नहीं आता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा क्या करो, स्वमान की सीट पर बैठे रहो, तो यहां सब कुछ ठीक ठीक रहेगा। और यदि यहां से हम नीचे उतरे तो फिर पतन का कारण बन जाएंगे। यहां से नीचे नहीं उतरो,
किसी ना किसी स्वमान में रहो, मैं बहुत महान आत्मा हूं, है ना, मैं बहुत महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आएगा ही नहीं अंदर से। पवित्र आत्मा हूं। तो अपने स्वरूप को सामने रख करके हमें उन्हें क्या करना है। और दूसरी बात, मान लीजिए अभी मुझे पता चल जाए, मेरी सांस घुटने लगे और लगे कि 5 मिनट में मेरा शरीर छूटने वाला है, और फिर वो विरोधी मेरे सामने आके खड़े हो जाए जिसने मुझे पूरे जन्म तंग किया है, और मुझे लग रहा है कि बस अभी 4 मिनट है मेरे पास, और वो आके कहे माफ कर दो जी, या ये कहे जो सजा देनी दे दो जी, हमने आपको बहुत दुखी किया, आप जाने वाले हो, आपके पास 3 मिनट है बस। अब आप बताइए क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आप बताइए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताइए जी। जो कहेगा कि ठीक है 3 मिनट तो है ना मेरे पास, अभी मैं तुम्हें देख लेता हूं, वो हाथ खड़ा करे, है कोई ऐसा है? और जो ये कहता है कि भैया 3 मिनट है मेरे पास, प्रभु स्मरण करने दो, तुम जाओ अपना काम करो, मैंने तुम्हें माफ किया भाई, मैंने सच्चे दिल से माफ किया, वो हाथ खड़ा करो। तो हमारे पास टाइम नहीं है उलझने का, बदला लेने का, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास। अमर भाव का हम वरदान लेके नहीं आए हैं। कब, कहां, किस पल, किस क्षण हमारा अंत समय आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। अभी हैं, मैं वहां उठ के भी जाऊं ये श्योरिटी नहीं है। हर क्षण अंतिम क्षण है मेरे लिए, है कि नहीं है? अभी अभी बैठा था, अभी अभी गया, अभी अभी था, अभी अभी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में अपने को क्या समझो, मेहमान। पता नहीं कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी बन जाए। तो अंतिम घड़ी को कैसी घड़ी देखना चाहेंगे हम लोग, अच्छी या बुरी? एक दूसरे का सिर फोड़ते हुए, टांग खींचते हुए, नीचा दिखाते हुए, या फिर माफ किया, क्षमा किया, कुछ देते हुए, कौन सा घड़ी देखना चाहेंगे? एक मुझे दुर्गति में ला सकता है, एक मेरी सदगति कर सकता है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास। और वो तब होगा, केवल सुनना नहीं, अब सुनने का टाइम खत्म, अब एक्शन में आने का वक्त है। एक्शन में आइए, प्रैक्टिकल कीजिए, सुनकर अच्छा अच्छा बोल के नहीं जाना है, जो सुना है उसको मुझे अब से ही करना है। और जो सुन करके अप्लाई कर रहे हैं उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, और जो केवल सुन के जा रहे हैं वो हाथ खाली है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब केवल सुनना ही नहीं, बल्कि क्या करना है, अप्लाई करना है। क्योंकि आगे टाइम सुनने का भी नहीं मिलेगा, आगे टाइम योग करने का भी नहीं मिलेगा। आपको बताएं कि अभी जो आ रहे हैं ना लोग ज्ञान में, वो कहते हैं सुनाओ कम, सुनना नहीं है, सुनने में इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, हमें क्या लेना आत्मा परमात्मा का, हमें मेडिटेशन कराओ, आप हमें शांति की अनुभूति कराओ। एक भाई यूपी में, लखनऊ में, एक पॉइजन का बोतल लेकर के आया, बड़ा डिप्रेस्ड, मतलब ऐसा उसका हाल कि देखने वाले को भी लग रहा था कि इसका दिमाग फट जाएगा अभी। इतना दुखी कि उसने अपने आप को खत्म करने की सोच ली। वो सल्फास की बोतल लेके आया कहीं से, जाते जाते बाबा के झंडे पे नजर पड़ी, थोड़े से कदम रुके, फिर उसने देखा क्या है यहां पर, तो शांति की अनुभूति के लिए आइए लिखा हुआ था। उसने कहा शांति भी मिलती है क्या कहीं? फिर वो बिल्कुल रुक गया, उसने देखा कि शांति, चलो एक लास्ट प्रयास कर लेता हूं। वो खाने ही वाला था 5 मिनट में जहर, एक प्रयास कर लेता हूं, उसको थोड़ा सा संकल्प आया, और उसने बेल बजाया। दरवाजा बंद था क्योंकि 1 से 4 का टाइम था। जब उसने बेल बजाया तो ऊपर से बहन कोई आई, भैया ये रेस्ट का टाइम है, अभी बंद है, 4 बजे आइए। बोला मैं नहीं मिलूंगा, मेरी डेड बॉडी मिलेगी तुमको यहाँ। उसने अपनी बोतल दिखाई, है देखो मैं क्या ले रहा हूं, मेरा दिमाग फट रहा है, अगर तुम मुझे बचा सकती तो बचा लो, मैं यही खा लूंगा, एक सांस लेना भी मुझे मुश्किल हो रहा है। तो वो छोटी बहन थी, डर गई, बोला ये क्या? उसने अपनी बहन को बताया कि दीदी वो कोई ऐसे ऐसे जहर का बोतल दिखा रहा है और खड़ा है, कहते मेरी डेड बॉडी मिलेगी यहाँ, या तो मुझे शांति दो, तुम शांति देते हो ना, दो अब मुझे शांति।
तो बहन ने कहा बुलाओ अंदर। उसने कहा भैया बैठो सुनो। बोला सुनने नहीं आया हूं ना, सुनने की कैपेसिटी, सुन सुन के तो मैं ये जहर ही खा रहा हूं, अभी इतना थक गया हूं सुन के, सुनने तो नहीं आया हूं। शांति लिखा है ना वहां पे, शांति दो, तुम मुझे शांति दो। अब वो फिर बहन भाग के गई ऊपर, कहती वो तो शांति मांग रहा है, क्या करूं? तो बहन जी ने बोला मेडिटेशन रूम में बिठाओ, ओम ध्वनि लगाओ और बाबा के कुछ एक दो अच्छे गीत लगाओ ताकि उसके मन को शांति मिले। तुम वहां अंदर नहीं बैठना, बाहर बैठ के, दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नीचे नहीं आ रही थी। अब 2 बहनें नीचे आई वापस, उसको बाबा के रूम में रेड लाइट करके छोटी सी धूप बत्ती लगा के पॉजिटिव सा, वहां तो होता ही माहौल है और अच्छे वाइब्रेशन हाई हो, इसलिए कुछ किया और ओम ध्वनि लगाया। बोला शांति से बैठो और देखो कि इनकी आंखों से आपको शांति की किरणें मिल रही, बस ये महसूस करते रहो, ये महसूस करते रहो। वो आधा 1 घंटा बैठा रहा, बहने तो जा ही नहीं रहा। अब ये हाथ में बोतल भी लिए बैठा है और अंदर भी घुसा लिया है और खा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी करे क्या? 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद बोला भाई जी, बोला शांति ले रहा हूं। अच्छा ठीक है। 1.5 घंटे के बाद वो बाहर आता है, बोला भाई जी सुन तो लो। बोला सुनूंगा बिल्कुल नहीं, थक गया हूं सुन सुन के, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और बाहर निकला, बाहर जो हाथ उथ धोने का नल लगा होता है, उसने पहले वो पॉइजन का बोतल डस्टबिन में फेंका, अपना हाथ धोया, मुंह धोया, गया। अब उसका क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट डे फिर आया, आके सीधा वहां बाबा रूम में बैठा। बहनों ने कहा भाई जी सुनो तो। बोला नहीं सुनूंगा नहीं। और वो 1 महीने तक आता रहा। 1 महीने तक बाबा रूम में बैठता था आधा घंटा और चला जाता था। किसी को ना ओम शांति, ना नमस्ते, ना बात करनी, ना सुननी। 1 महीने के बाद जब वो यहां से सेट हो गया, तब उसने कहा अच्छा सुनाओ, क्या सुनाती हो? फिर उसने कोर्स किया और अभी वो बहुत अच्छा बाबा का पुरुषार्थी बच्चा बन गया है। और जिस वजह से वो जहर खा रहा था वो भी ठीक हो गया है। उसका कारोबार बहुत डाउन हो गया था, वो ठीक हो गया है। तो ये हमारे बाबा के घर भी पीस हाउस बनेंगे, आपके घर भी बनेंगे। यहां लोग सुनने नहीं आएंगे। बाबा ने कहा था ना, छीन छीन के लेंगे तुमसे कि दो हमें, दो हमें। वो उस भाई ने दिखाया कि वो छीन रहा था, मुझे शांति दो, मैं मर रहा हूं, मुझे शांति दो। देगा कौन? जहां घंटों बैठ के व्यर्थ पर चिंतन होता हो, फोन पर, या साथ में बैठ के, साथ में बैठने का तो आजकल अवसर ही नहीं, फोन पे ही लगे रहते हैं। पीछे गुड़गांव हम गए, वहां एक भाई ज्ञान में चलते, बोला हमारी युगल हैं, उन्होंने ज्ञान में नहीं है, उन्होंने ग्रुप बनाया है, आओ बहनों चुगली करें। और बोला वो पूरी दोपहर 1 से 4 बजे तक ये लोग ग्रुप में जुड़ते हैं और वो अपनी पड़ोसन की, वो अपनी सास की, वो अपनी नंद की, पूरे 1 से 4 बजे तक चुगली करते रहते हैं। घर का माहौल इतना खराब हो गया है कि हमें घर में सफोकेशन होती है। ये वाइब्रेशन का इफेक्ट है। अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन है वो हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं, हमारे घर में फैल जाते हैं। और वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, हर तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए इनसे हमें बचना है। बहुत अपने आप को इससे बचा करके रखना है इस टाइम पर, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि डिप्रेशन का कारण बनते जा रहे हैं। तो दुआएं देनी है हमको यहाँ की शांति रखते हुए। यहां हम खुद अशांत रहेंगे और दूसरों को कहेंगे चित्त शांत हो तेरा, तो होगा? या खुद आग लगी है और दूसरों को कहे कि हम आपको शांति के, शीतलता के वाइब्रेशन दे, तो देंगे क्या? यहां मेरा शांत होगा तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी। तो अपने आप को हर हाल में दाता बना करके रखना है, मुझे देना है। बाबा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आने वाले समय के लिए, मुझे अपने आप को तैयार रखना है, भरपूर रखना है, क्योंकि अब लेना और देना एक साथ चलेगा और साथ में दुआएं लेनी भी हैं। दूसरों को सुख देकर,
सहयोग देकर, मदद देकर हमें दूसरों से दुआएं लेनी है। हम काम तो करते हैं पर भाव उसके पीछे क्या होता है वो मुझे चेक करना है। अगर मेरा भाव उसके पीछे सुख देने का है तो ऑटोमेटिकली मुझे दुआएं मिलेंगी। और यदि मेरा भाव उसके पीछे अच्छा नहीं है, दिखावा है, फॉर्मेलिटी है, करना ही है, मेरे सिर पे थोप ही दिया है, तो फिर वो मेरा कर्म खाली होगा। और जिस कर्म में मैंने दुआएं लेनी सीख ली वो कर्म योग बन जाता है। कर्म भी क्या बन जाता है? कर्म योग बन जाता है। एक बहन है जो इस भाव से भोजन बनाती है कि मुझे सुख देना है, सेहत का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। और एक बहू है, क्या तीनों टाइम का खाना मुझे ही बनाना फालतू में, ये बेकार की चाकरी दे दी मेरे को, शादी करके फंस गई मैं तो, अब ये पूरे परिवार का पेट पालती रहूं मैं सारी उम्र बैठ के, तो वो खाना लगेगा? भाव और भावना बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। इसीलिए मुझे भाव और भावना को चेक करना है। मैं भले कोई लौकिक कार्य भी कर रही हूं, इतनी ऑनेस्टली उसको करूं कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उसको बेनिफिट मिले, सुख मिले, खुशी मिले, तो ऑटोमेटिकली मुझे दुआएं मिलती रहेंगी। तो दुआओं को कमाना है, हर हालत में कमाना है। पीछे हमारे एक रिलेटिव बीमार थे, हम हॉस्पिटल में गए, नोएडा में एक फोर्टिस हॉस्पिटल है बड़ा, वहां एक माता थी अपने किसी व्यक्ति को लेकर, अपने युगल को लेकर, जो बहुत बुजुर्ग थे, हमें आता जाता देखती थी तो बार बार कहती थी आप ना हमारे लिए दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। तो मैंने आपको दुआ की क्या जरूरत पड़ गई है? क्यों दुआ बाबा ने कहा दो, लो, इसकी कमाई जमा करो, क्योंकि जरूरत है, डिमांड है दुनिया में, इसकी बहुत डिमांड है। तो उसने बोला मेरा युगल 85 प्लस से, उसको फेफड़ों में कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज पर है, बड़ी उसको कष्ट हो रही है इस टाइम पर शरीर छोड़ने में। तो मैं ये नहीं कहती कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, 4th स्टेज को भी पार कर गया, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़ा कर दिया, वो ठीक तो नहीं होगा। मैं जीवन भी नहीं चाहती हूं उसका, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि वो बिना कष्ट के इजीली जल्दी शरीर छोड़ दे। अब आप सोचिए, इसकी दुआ, ये दुआ चाहिए हमें। तो मैंने उससे पूछा आप अकेली हो? हम 3 दिन से देख रहे हैं आप बुजुर्ग हो, हाथ में आपकी छड़ी है वो सहारा लेने की, तो आप अकेली हो? कहती नहीं, मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे 3 बेटे, तीनों विदेश में हैं, पढ़ा लिखा के हमने उनको भेज दिया, वहीं सेटल हो गए। मैंने फोन भी किया था कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप आ जाओ। तो बेटे इतने व्यस्त हैं, बेटों की तरफ से रेस्पॉन्स आया कि जब पधार जाएंगे ऊपर तभी फोन करिए, अंतिम संस्कार करने आ जाएंगे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। ये रेस्पॉन्स आया। तो जहां जिंदगी में हर काम जरूरी है वहां थोड़ी दुआएं लीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, अपने बीजों को भस्म कीजिए, परमात्मा से जुड़िए, उसके लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सेवाओं में अपना समय व्यस्त रखिए, तो उससे हमारी बहुत 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 कमाई होगी। हम यज्ञ की दिल से थोड़ी भी तन मन धन से सेवा करते हैं, बहुत बहुत बाबा की दुआएं मिलती हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती हैं। और ये दुआएं तब काम आती हैं जब धन दौलत पैसा कुछ काम नहीं आता, तब ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर बनती है, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बनती है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।